सलोनी की खुशी आज देखते ही बनती थी। देवर की शादी में वो खूब भाग भाग कर काम कर रही थी। कई लोगों ने उसे छेड़ा भी। अब तो सलोनी जमकर देवरानी पर हुक्म चलाएगी। पर वो मुस्कुरा कर रह गई। उसने तो मन में ठान रखा था कि वो श्रेया को छोटी बहन की तरह प्यार देगी। केवल कहने भर को नहीं, उसने पूरे मन से उसे छोटी बहन मान लिया था। जब श्रेया विदा होकर आई तो सलोनी ने उसे पैर भी नहीं छूने दिए। कहा, छोटी बहन से पैर कौन छुलवाता है, और उसे गले लगा लिया। कुछ दिन बीते, देवर बाहर नौकरी करते थे, तो घूमकर लौटने पर श्रेया को वहीं छोड़ गए। सलोनी श्रेया का बहुत ध्यान रखती। उसे बेड टी देना, उसके सिर की मालिश, कहीं नौतनी पर जाए तो उसकी साड़ी खुद ही प्रेस कर देना। सलोनी सारे काम खूब खुश होकर करती। सास ने एक बार समझाया भी कि देवरानी के संग रहने का ये ढंग नहीं है, पर उसने एक न सुनी। खाली टाइम में दोनों साथ बैठकर गप्पे लड़ाती रहती। सलोनी के बच्चे चिढ़कर कहते, आप तो अब हमें टाइम ही नहीं देती, तो वो उन्हें प्यार से समझा देती। एक दिन उसकी बड़ी चाची सास घर आईं। उसने आगे बढ़कर उनके पैर छुए तो उन्होंने उसको बहुत ठंडी प्रतिक्रिया दी। हमेशा तो वो उसे खुश होकर गले लगा लेती थी। वो थोड़ी अनमनी सी हो गई, पर उनकी आवभगत में लग गई। जब वो चाय नाश्ता करने रसोई में गई तो पानी और चाहिए का बहाना करके वो भी अंदर आ गई। सलोनी, तुम सबके सामने तो बड़ी भोली और प्यारी बन रही, पर अपने मन में मेरे लिए इतना जहर रखती थी, मुझे नहीं पता था। चाची जी ने इल्ज़ाम लगाया। सन्न रह गई सलोनी चाची सास की बात सुनकर। 15 साल में उसने कभी किसी से अपने संबंध बिगड़ने नहीं दिए। 2 साल पहले तक सब संयुक्त परिवार में रहते थे, तब भी उसकी कभी किसी से अनबन नहीं होती थी। कोई बात खराब लग भी जाती तो वो ऊपर से हंसती ही रहती थी। उसकी इतने सालों की बनाई सारी नज़दीकियां नफरत में बदल गईं, और वो कारण भी समझ गई। श्रेया पर किया अति विश्वास उसे ले डूबा था। जब भी श्रेया उससे किसी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य के बारे में जानना चाहती थी, तो सलोनी बेहिचक अपने सारे अनुभव उसके सामने रख देती थी। वो बातें जो उसने अपने पति को भी नहीं बताई थी, उसके सामने उगल गई। सलोनी ने तो उसे छोटी बहन मान लिया, पर श्रेया तो देवरानी के ही किरदार में थी। सलोनी के 15 साल के त्याग और सहनशीलता को श्रेया 15 दिन में मिट्टी कर गई। वो तो अपने आप को भला साबित करके पति के पास चली गई, और सलोनी यहाँ फैला फसाद समेटती रही। पर अब पछतावत होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर उसने श्रेया के साथ भी मर्यादा में रहकर रिश्ते निभाए होते, या अपनी सास की सीख समय रहते मान ली होती, तो उसकी इतने सालों में बनी साग ऐसे मिट्टी में नहीं मिलती। फ्रेंड्स, आपको ये देवरानी जेठानी की कहानी कैसी लगी? केवल एक देवरानी की बात नहीं है, किसी भी रिश्ते में किसी के भी साथ हमें अपने रिलेशन आगे बढ़ाने से या मन की बात शेयर करने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि क्या वो इसके लायक है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।